Evening to all of you. Today I am going to give a concept about the correlation analysis. अभी तक हम पढ़ रहे थे measures of central tendency, measures of dispersion, percentiles, etc. उन तमाम केसेस में हमारे पास हम रिलेशन एक ही वेरिएबल के बीच देख रहे थे. अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें देखना होगा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड द वेट, तो उस केस में जब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, अगर हम उनके बीच रिलेशन निकालेंगे, स्टडी करेंगे, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप. तो देयरफॉर इन बाइवेरिएट डाटा, मतलब वो डाटा जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हों, तो स्टैटिस्टिकल रिलेशन जो हम स्टडी करते हैं वह वी स्टडी इट बाय टू मेथड्स, आइदर बाय द कोरिलेशन एनालिसिस और बाय द रिग्रेशन एनालिसिस. तो आज हम पहले थोड़ा कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो कोरिलेशन एनालिसिस जो है, इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच किस तरह की रिलेशनशिप है. व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन और स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. इस कोरिलेशन एनालिसिस का कंसेप्ट सबसे पहले फ्रांसिस गैल्टन ने 1888 में दिया और उसी दिन उसने इस टर्म को भी कॉइन किया था. कोरिलेशन एनालिसिस therefore indicates the degree of relationship between two variables. अगर एक वेरिएबल में चेंज आ जाती है तो it leads to corresponding change in the other variable. It enables us to know the nature, direction and degree of relationship between two or more variables. The measure of correlation is called coefficient of correlation and इसको हम denote करते हैं by the symbol R. हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन को ब्रॉडली डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में. परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, मॉडरेटली और पार्शियली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन एंड लास्ट वन इज जीरो और नो कोरिलेशन. तो पहला वन है परफेक्ट पॉजिटिव और आइडियल कोरिलेशन. अगर हमारे पास दो वेरिएबल हों और वो दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन ऐसी हो कि दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में की तरफ मूव कर रहे हैं और इन द सेम प्रपोर्शन मूव कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव और आइडियल कोरिलेशन. मतलब अगर हमारा पहला वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है. अगर हमारा पहला वेरिएबल डिक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होता है. तो इस रिलेशन को हम डायरेक्ट कोरिलेशन भी कहते हैं. तो हमारे पास जहाँ जो वैल्यू आर की जो होती है वो ऑलवेज इक्वल टू +1 होती है. इन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, if we plot it along the x-axis and the y-axis, the graph is always a straight line. For example, if we have the two variables x and y, if there is increase in the value of x, there is also increase in the value of the y variable. If there is same is the here, if there is decrease, there is also the decrease in both the cases. Then the second type is मॉडरेटली और पार्शियली पॉजिटिव कोरिलेशन. हम अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और उन दो वेरिएबल्स के रिलेशन जो है वो पार्शियली कोरिलेटेड है, पार्शियली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो उसको हम कहते हैं मॉडरेटली और पार्शियली पॉजिटिवली कोरिलेटेड. उसका क्या मतलब है कि जो हमारे आर का जो वैल्यू होगा वो बिटवीन 0 and 1 होगा. दैट इज उसका वैल्यू जो होगा वो 0 से लेस होगा, 0 से ग्रेटर देन हो, 0 से लेस देन होगा, और आर से मतलब उसका वैल्यू जो होगा दैट विल बी लाइंग बिटवीन 0 and 1. इट इज 0 लेस देन आर लेस देन 1. देन देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और इनवर्स कोरिलेशन. अगर हमारे पास दो वेरिएबल हों, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा इन द सेम प्रपोर्शन, और अगर हमारा वेरिएबल पहला वेरिएबल डिक्रीज होगा, सेकंड वेरिएबल इंक्रीज होगा, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. इसको हम इट्स आल्सो कॉल्ड एज इनवर्स कोरिलेशन. इसका मतलब क्या है, इन नेगेटिव perfect correlation
जो दो वेरिएबल्स होंगे दे विल डिवेट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इंक्रीज और डिक्रीज इन द फर्स्ट वेरिएबल लीड्स टू डिक्रीज और इंक्रीज इन द सेकंड वेरिएबल। इन दिस केस यहाँ पे जो हमारे पास आर का वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू -1 होता है। और जब हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को प्लॉट करते हैं अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सिस, जो हमारा ग्राफ जो आता है वो इनवर्स स्ट्रेट लाइन आती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इनवर्स कोरिलेशन भी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, अगर हमारा एक्स वेरिएबल बढ़ रहा है तो वाई वेरिएबल घट रहा है। देन द अनदर टाइप इज पार्शियली और मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन। दो वेरिएबल्स के बीच अगर रिलेशन पार्शियली नेगेटिवली कोरिलेटेड हो उसको हम कहते हैं मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन। इन दिस केस जो हमारे पास जो आर की वैल्यू होगी वो 0 और -1 के बीच होगी, नाइदर इट विल बी 0 नॉर इट विल बी -1 बट इन बिटवीन 0 एंड -1। देन द लास्ट वन इज एब्सोल्यूट नो कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। अगर हमारे पास दो वेरिएबल हों और दोनों वेरिएबल के बीच कोई रिलेशन नहीं हो, मतलब अगर एक वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो दूसरे वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उस कोरिलेशन को हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। इन दिस केस जो हमारा आर का वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। देन देयर इज other two types are linear correlation and non-linear correlation। ये भी कुछ टाइप्स हैं अलग तरीके के, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम पता होना चाहिए। लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है कि कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स को हम तब लीनियर कोरिलेशन कहते हैं इफ देयर इज सम कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। मतलब क्या है इसका, व्हेन द values of two variables are plotted as pointers in the xy plane always a straight line is formed। लीनियर कोरिलेशन में हमेशा जो हम इसको प्लॉट करते हैं एक्स वाई एक्सिस में, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाती है, मतलब लीनियर रिलेशनशिप होती है। अगर दो वेरिएबल्स के बीच हम तब कहते हैं कि ये नॉन कोरिलेशन है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ द कॉरस्पॉन्डिंग to a unit change in one variable the other variable does not change in the same constant rate but fluctuates। अगर एक वेरिएबल बढ़ता है दूसरा वेरिएबल बटेगा या घटेगा लेकिन वो सेम कांस्टेंट में नहीं बढ़ेगा, तो उसको हम कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। देन अंदर और एक क्लासिफिकेशन हमारे पास सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन हम उस कोरिलेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास रिलेशनशिप निकालनी हो ओनली बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल हो उनके बीच रिलेशन निकालनी हो उसको हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। तो तीसरा वन इज पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल्स होते हैं लेकिन रिलेशनशिप हम खाली दो के बीच पढ़ते हैं और तीसरे वेरिएबल को हम एज्यूम करते हैं वो कांस्टेंट है, तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं। तो हमारे पास तीन मेथड है, वन इज स्कैटर डायग्राम, अनदर वन इज कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन मेथड एंड द लास्ट वन इज कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय स्पेयरमैन रैंक मेथड। तो पहला हम पढ़ेंगे दिस इज द नॉन मैथमेटिकल मेथड स्कैटर डायग्राम, और इसको हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट। ये जो है ये सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एनालाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स है। ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो देयरफॉर इसको हम इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्कैटर प्लॉट और स्कैटर ग्राफ। अगर मतलब इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस के थ्रू दिखाते हैं, दूसरे वेरिएबल को हम प्लॉट वाई एक्सिस के थ्रू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स वेरिएबल के जो वैल्यूज़ होते हैं और वाई वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होते हैं उनको हम प्लॉट करते हैं बाय द डॉट्स। तो अगर इस तरह की रिलेशनशिप आए इसको हम कहते हैं वेरी पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर
हमें इन्वर्स स्ट्रेट लाइन आए तो उसको हम कहेंगे वेरी नेगेटिव कोरिलेशन। अगर इनके बीच कोई रिलेशन ना हो, डॉट पॉइंट्स ऐसे ही हों, तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो कोरिलेशन। और अगर कर्व लीनियर की तरह हमारी कर्व बने, इसको हम कहते हैं कर्व लीनियर कोरिलेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल मेथड्स जो हमें मैथमेटिकली प्रूव करने होंगे। वन इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड कोएफिशिएंट कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन्स रैंक मेथड। इनको हम पूरी तरह मैथमेटिकली दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।